फ्रेंड्स प्रोजेक्शन ओके, और वो भी लाइंस का, उसी का जो यूनिट है वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और उस पर्टिकुलर यूनिट में अभी हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम है या फिर अभी इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं वो बेसिकली 2015 पैटर्न या फिर 2012 पैटर्न, ये दोनों पैटर्न्स में ये वाला यूनिट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस में था। और वही जो प्रॉब्लम्स है वो अभी हम लोग इस पूरे लेक्चर्स में लेने वाले हैं। उस टाइम पे इस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर 12 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता था, ठीक है। बट अभी ये इनसेम में है आपको 30 मार्क्स के लिए दोनों यूनिट्स, तो मे बी ये 15 मार्क्स के लिए आपको ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, मे बी, ठीक है। अभी तक उसका ये क्लियर कुछ गाइडलाइन जो है वो यूनिवर्सिटी से मिला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। एक बार ये प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं तो इनपुट क्या दिया है वो हमें समझ में आ जाएगा। द टॉप व्यू ऑफ द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी मेजर्स 70 mm एंड 58 mm रिस्पेक्टिवली। तो मतलब हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है वो कितना है 70 है, एंड लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया है विच इज 58 mm. The straight line AB is inclined at an angle of 35 degree to the horizontal plane. ये पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनपुट दिया है वो क्या है, द स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड, ठीक है, नॉट द फ्रंट व्यू नॉट द टॉप व्यू, स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन हमें दिया है, ओके। तो वो क्या है, ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू व्हाट, HP कितना है वो 35 डिग्री। और एक जस्ट एक हिंट देता हूँ मैं आपको, कभी भी अगर प्लेन्स के साथ अगर कुछ इंक्लिनेशन है तो वो इंक्लिनेशन दिया गया है ट्रू लेंथ का, और अगर XY के साथ अगर कुछ इंक्लिनेशन दिया है तो वो दिया है फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू के साथ, टॉप व्यू का। तो ये जस्ट एक कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आप याद रख के उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो inclined at 35 degree to the horizontal plane. The end A is 15 mm above the horizontal plane. तो A is 15 mm above the HP and A horizontal plane and 12 mm in front of vertical plane and 12 mm in front of vertical plane. The other end B is in the first quadrant. ये just ऐसे ही उन्होंने दिया हुआ है। Draw the projections of the straight line AB. Find its true length and true inclination with the vertical plane. Also show its vertical and horizontal traces. जो अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा नहीं था वो अभी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक XY लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट इज आवर XY लाइन, वी नो दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अबव द HP डिस्टेंस कितना है 15 mm वाला, तो वो मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ से या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये 12 mm है, ठीक है। तो मैं 15 के यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और 12 mm बराबर यहाँ से 12 mm के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और फिर जो पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे, से फॉर एग्जांपल वो वाला पॉइंट हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसका लोकस हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। या फिर ये जो डायमेंशनिंग बेसिकली मुझे देना था वो डायमेंशनिंग यहाँ पे हम लोग देते हैं, okay, and which is given as 15 and 12.
15 and 12. Okay, so this is our point A dash and this is our point A, ये वाला point, ठीक है. Then what is given? Length of top view and length of front view is given. तो जैसे कि आपको पता है ये रेड कलर वाला डिस्टेंस दिया है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ टॉप व्यू, और उसी के ऊपर एक फिर लाइन बन जाएगा. किधर है? टू लेंथ इंक्लिनेशन विद द HP. तो ये डिस्टेंस दिया, ये एंगल दिया है. तो बहुत ही सिंपल हो गया ये प्रॉब्लम. तो ये डिस्टेंस अभी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, लेंथ ऑफ टॉप व्यू वाला. लेंथ ऑफ टॉप व्यू का डिस्टेंस कितना है? 70 mm. तो वो 70 mm का डिस्टेंस यहाँ से हम लोग मेजर करके और उसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, वो लाइन हमने ड्रॉ कर ली और उसके ऊपर फिर इंक्लिनेशन कितना आने वाला है? 35 डिग्री का. तो मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को 35 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ. मुझे यहाँ पे एक इंक्लिनेशन का जो पॉइंट है वो नज़र आ जाता है और फिर यहाँ से हम लोग ये लाइन बना सकते हैं. तो बताइए कि ये वाला जो पॉइंट मिला है हमें, वो कौन सा मिला है? कौन सा पॉइंट हमें मिला है? ये मिला है हमें पॉइंट B1 डैश. वो मिलते ही हम लोग क्या कर सकते हैं? B1 का लोकेशन हम लोग मार्क कर सकते हैं. लोकेशन नहीं, लोकस हम लोग वहाँ पे मार्क कर सकते हैं. ठीक है, देन उसी के ऊपर टू लेंथ का डिस्टेंस भी दिया है. तो अभी हम लोग डायरेक्टली टू लेंथ का डिस्टेंस ऊपर मार्क कर सकते हैं, बट वैसा मैं नहीं करूँगा. आपको एक मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं. अलग अलग मेथड से हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखते हैं कि और कोई मेथड है क्या. तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया. देखो जो येलो वाला है वो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है. ऊपर से देखो ये आर्क है और ये लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू के ऊपर ही क्या आ रहा है? B1 आ रहा है. मतलब टू लेंथ जो टॉप व्यू में नज़र आने वाली है वो हम लोग वहाँ पे मार्क कर सकते हैं. ठीक है, वो कितना दिया है? 58. तो एक रैंडमली मैंने लाइन ड्रॉ कर ली 58 की, है ना. अब वो 58 के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, बट उसके ऊपर कौन आने वाला है? टू लेंथ आने वाली है, और वो टू लेंथ मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ. तो फिर एक कंपास लेके और फिर ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं. इस पॉइंट को हमने यहाँ पे रख दिया और फिर एक आर्क हमें बेसिकली ड्रॉ करना है. ठीक है, ये वर्टिकल पॉइंट को हम लोग फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमें मिल गया B1 पॉइंट, और फिर उसका लोकस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, अब क्योंकि हमें टॉप व्यू का लेंथ भी पता है विच इज़ 70 mm. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये 70 का हम लोग मेजर कर लेते हैं. ओके, ये 70 डिस्टेंस ले लिया हमने कंपास में और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले गए और फिर आर्क ड्रॉ कर लिया एक. तो ये वाला हमारा पॉइंट बन गया. अब इसको ड्रॉ करने के लिए फिर मैं क्या लेता हूँ? एक लाइन ले रहा हूँ जो कि रहेगी कंटिन्यूस थिक लाइन. उसी वक्त सेम जो प्रोजेक्शंस है वो ऊपर भी हम लोग बना सकते हैं. देखो ये वाली हमारा बन गया टू लेंथ. ठीक है, सेकंड हमारा बन रहा है लेंथ ऑफ टॉप व्यू. ओके, थर्ड हमारा बन रहा है लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, एंड फोर्थ या फिर ये जो है ये मैंने अलग कलर में यूज़ किया है तो उसको मैं वाइट बना के मैंने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब
नेमिंग, दिस इज बी, नो, दिस इज बी डैश, दिस इज पॉइंट बी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट लाइन वर्क को कम करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, बट वो सिर्फ ऊपर मैंने कट किया, लाइन ड्रॉ नहीं की। आप भी वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 12 है, ये 15 है, जो कि हमें गिवन था। अब यहाँ पे जो जो गिवन है वो हमें मार्क करके लेना है। तो वो क्या है, टॉप व्यू का जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो उसके लिए फिर अब ये मैं जस्ट रैंडमली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो लेंथ कितना है, 70। ओके, देन लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया है 58। ओके, और इंक्लिनेशन दिया है टॉप व्यू का, दैट इज 35, टू लेंथ विद द HP, सॉरी टू लेंथ विद द HP दिया है, दैट इज द 35, ठीक है। ये तो अभी हमने गिवन ड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने क्या पूछा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB। तो प्रोजेक्शंस हमने ड्रॉ कर लिए। फाइंड इट्स ट्रू लेंथ, तो ट्रू लेंथ कितनी है वो हमें मेजर करना है। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में मेरा ट्रू लेंथ बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर लेंथ ऑफ AB है, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 85 mm, ठीक है। अब एक जस्ट तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेंथ है ये शायद आपका अलग आएगा आंसर और मेरा आंसर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ इस फ्रेम के अंदर बिठाने के लिए इस स्केल को मैंने रिड्यूस या फिर एनलार्ज ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए ये आंसर मे बी वैरी होगा, ठीक है, या मे बी नहीं, ये वैरी होगा ही, क्योंकि मैंने ट्रू लेंथ यूज़ नहीं किया है। ये जो स्केल है ना वो अलग स्केल है, ठीक है, तो वो वैरी होगा। तो इसीलिए आपको ये आंसर वेरीफाई करना है अपना खुद से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, और ये होगा लेंथ के लिए, एंगल के लिए नहीं होगा, ठीक है। ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल प्लेन, तो उन्होंने पूछा है कि ये एंगल कितना है, ओके। तो वो अभी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। So that angle is 47। So उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू लेंथ inclined to VP, this is what is basically phi is 47 ना, yes 47 डिग्री, ओके। ये तो हो गया। अब इसके बाद लोकेट द ट्रेसेस, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमने यहाँ पे नहीं किया है, ओके। कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हमने वहाँ पे नहीं किया, तो अब वो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ओके। ध्यान से देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके। एक स्केल लेनी है, जो फ्रंट व्यू है उसको हमें एक्सटेंड करना है, फ्रंट व्यू को हमें एक्सटेंड करना है आगे तक,
ठीक है, आगे मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया। अब जो टॉप व्यू है उसको भी मुझे एक्सटेंड करना है। और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब देखो शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे एक ऐसी लाइन बन गई है, एक लाइन ऐसी आई हुई है और दूसरी लाइन ऐसे गई हुई है। ठीक है, दिस इज़ अवर एक्स वाई लाइन। ठीक है, ये फ्रंट व्यू वाली लाइन है, ये टॉप व्यू वाली लाइन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ये जो फ्रंट व्यू वाली लाइन है वो कौन से प्लेन को आके मिली? ये वाला प्लेन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। कौन सा वाला प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नाम देंगे H। और क्योंकि ये फ्रंट व्यू से आया है तो फ्रंट व्यू में हम लोग सभी को डैश देते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे H डैश। फ्रंट व्यू से लाइन आई है वो कौन से वाले प्लेन को मिली है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को मिली है, तो इसीलिए उसका नाम बन गया H। और क्योंकि फ्रंट व्यू में सबको डैश देते हैं इसीलिए उसको भी डैश बन गया। ठीक है, अब ये वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे मीट हो रही है। ठीक है, बट वो किसे मीट हो रही है? ये वाला प्लेन कौन सा है? वर्टिकल प्लेन। ओके, तो वर्टिकल प्लेन को इस वाले पॉइंट पे मीट हो रहा है तो उसको नाम हम लोग देंगे V। ठीक है, उसको नाम देंगे V। और क्योंकि टॉप व्यू को हम लोग डैश नहीं देते तो वो सिर्फ V रहेगा। ठीक है, अब उसके ऊपर से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। उसके ऊपर से हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं जो कि उसके वाइसा वर्सा वाले पॉइंट लाइन पे जाएगा। ठीक है, और उसका जो वो वाला पॉइंट रहेगा इसके अपोजिट वाला रहेगा। अगर ये H डैश है तो ये रहेगा H, अगर ये V है तो ये रहेगा V डैश। ऐसे तो यही मैंने थोड़ा जूम करके यहाँ पे आपको बताया है, वो भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर्स भी खींच दिए। अब ध्यान से देखना, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू इस वाले प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा प्लेन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसे यहाँ पे मीट हुआ है तो इसे नाम देंगे H। क्योंकि फ्रंट व्यू से आया इसीलिए उसको नाम देंगे H डैश। ठीक है, ये वाला है टॉप व्यू। टॉप व्यू मीट किसे हो रहा है? वर्टिकल प्लेन को। कौन से वाले पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे, तो इसीलिए उसको नाम देंगे V। टॉप व्यू में डैश नहीं होता है। और उसके अपोजिट पॉइंट्स को अपोजिट नाम देंगे, तो यहाँ पे H डैश है तो ये H वाला पॉइंट, यहाँ पे V है तो ये V डैश वाला पॉइंट। इस तरीके से याद रख सकते हैं। या फिर याद रखने के और तरीके क्या है कि ऊपर से आने वाले, मतलब फ्रंट व्यू से आने वाले लाइन के ऊपर डैश डैश है, टॉप व्यू से आने वाले लाइन के ऊपर डैश नहीं है। तो ये हो गया उसका ट्रेसेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो समझ में आया होगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर